एक लड़की फिल्म अभिनेत्री बनने के लिए मुंबई आती है। मुंबई आने के बाद अलग अलग जगहों पर जाकर ऑडिशन देने लगती है। तभी उसकी मुलाकात एक कास्टिंग डायरेक्टर से होती है और वो कास्टिंग डायरेक्टर उस लड़की से बातें करने लगते हैं। बातें करने के दौरान पता चलता है उस लड़की को सिर्फ कन्नड़ आती है, हिंदी बोलना नहीं आती है। इसीलिए वो कास्टिंग डायरेक्टर बोलते हैं कि अगर कन्नड़ से रिलेटेड कोई काम होगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आपको हिंदी तो आती नहीं है और फिलहाल मैं हिंदी सीरियल की कास्टिंग कर रहा हूं। वो लड़की चली जाती है, लेकिन जाने से पहले किसी से उस डायरेक्टर साहब का नंबर मांग लेती है और रात्रि 10 बजे डायरेक्टर साहब के पास फोन करती है और बातें करने लगती है। धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियां बढ़ जाती है, मिलना जुलना भी चालू हो जाता है। वो लड़की रात्रि 10 बजे डायरेक्टर साहब को अपने फ्लैट पे बुलाती है। डायरेक्टर साहब आ भी जाते हैं और उसी रात्रि में उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और दोनों मिलकर उस डायरेक्टर साहब की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। ये घटना मुंबई का है। एक लड़की का जन्म केरल में होता है। उस लड़की का बचपन से ही शौक था डांसिंग और अभिनय का। उस लड़की का नाम है मारिया सुसैराज। मारिया सुसैराज जैसे ही बड़ी होती है तो उसे कन्नड़ इंडस्ट्री में छोटे मोटे काम मिलने लगते हैं, लेकिन वो सोचती है कि मुझे नाम कमाना है, शोहरत कमाना है, इज्जत कमाना है, तो वो लड़की मुंबई की तरफ रुख कर लेती है। वो लड़की जब मुंबई आती है 2007 में तो पीजी में शिफ्ट हो जाती है और पीजी में रहकर स्ट्रगल करने लगती है, संघर्ष करने लगती है और अलग अलग जगहों पे जाकर ऑडिशन भी देने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि एक हिंदी सीरियल का ऑडिशन चल रहा है। लड़की वहां पे पहुंच जाती है। उस सीरियल के कास्टिंग डायरेक्टर थे नीरज ग्रोवर। उस समय नीरज ग्रोवर पहचान के मोहताज नहीं थे, क्योंकि स्टार प्लस पे एक सीरियल आता था शाहरुख खान का, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं। उसी सीरियल में वो प्रोडक्शन मैनेजर का काम किए थे और एक नए सीरियल के लिए वो कास्टिंग कर रहे थे और उसी सीरियल के ऑडिशन देने के लिए मारिया सुसैराज पहुंच जाती है। मारिया सुसैराज नीरज ग्रोवर से बातें करने लगती है तो नीरज बोलते हैं कि ये हिंदी सीरियल है और आपको तो हिंदी नहीं आती है, अगर कन्नड़ से रिलेटेड कोई काम होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और वो लड़की वहां से जाने से पहले एक नंबर लेना चाहती थी, नीरज ग्रोवर का मोबाइल नंबर, और उसी में काम कर रहे किसी से वो नंबर मांगती है और वो नंबर दे भी देते हैं नीरज ग्रोवर का और वो लड़की चली जाती है। रात्रि 10 बजे वो लड़की नीरज के पास फोन करती है। नीरज रिसीव करते हैं और दोनों के बीच में बातें होने लगती है। लड़की अपना पहचान बताती है कि मैं आपके पास ऑडिशन देने आई थी, मुझे कन्नड़ आती है, आपने बोला था आपको हिंदी नहीं आती है, कन्नड़ से रिलेटेड कोई काम होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो नीरज पहचान लेते हैं और बोलते हैं ठीक है, और धीरे धीरे दोनों बातें करते करते नजदीकियां बढ़ाने लगते हैं और जब दोनों काफी क्लोज हो गए तो मिलना जुलना भी चालू हो गया। लड़की जहां रहती थी जिस पीजी में, वो पीजी छोड़ देती है और नीरज ग्रोवर के साथ रहने लगती है। लगभग कई महीने तक रहने के बाद नीरज के साथ वो लड़की डिसाइड करती है कि मुझे एक फ्लैट लेना है। वो लड़की मलाड में एक फ्लैट लेती है और नीरज उसके सारे सामान उस फ्लैट में शिफ्ट करवाते हैं। शिफ्ट कराने के दौरान रात्रि 8 बज गया तो नीरज वहीं पे रुके हुए थे। तब तक मारिया सुसैराज के बॉयफ्रेंड का फोन आता है। मारिया फोन रिसीव करती है और बातें करने लगती है। बैकग्राउंड से नीरज की भी आवाज उन्हें सुनाई देती थी, तो वो पूछता है कि कौन है और कौन चिल्ला रहा है उधर। तो मारिया बोलती है ये नीरज हैं। मारिया नीरज के बारे में पहले भी अपने बॉयफ्रेंड से बता चुकी थी कि नीरज ग्रोवर कास्टिंग डायरेक्टर हैं और फिल्म से रिलेटेड कोई भी काम हो ये मुझे मदद करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, ये मेरे अच्छे फ्रेंड हैं। मारिया ये भी बता चुकी थी कि नीरज हमसे नज़दीकियां बढ़ाना चाहते हैं, हमसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं इनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा। उसका बॉयफ्रेंड जयरूम मैथ्यू को थोड़ा बहुत शक तो हो चुका था कि आखिर ये क्यों इतना नजदीकियां बढ़ा रही है या वो नीरज क्यों इसके साथ इतना समय बिता रहा है।
तो जयरूम बोलता है कि सामान शिफ्ट हो गया तो उसे बोल दो वो अपने कमरे पे चला जाए, अपने फ्लैट पे चला जाए। मारिया बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, ये अपने फ्लैट पे चले जाएंगे। जब रात्रि 11 बजता है जयरूम फोन करता है ये पता लगाने के लिए कि आखिर नीरज इस फ्लैट पे रुका है या चला गया, तो फोन रिसीव नहीं करती है मारिया और फोन कट कर देती है। जयरूम मैथ्यू का शक काफी गहरा होता गया और उसे बेचैनी होने लगी। उसी समय जयरूम मैथ्यू फ्लाइट का टिकट कटाता है और पहुंच जाता है मुंबई। कोची से मुंबई पहुंच जाता है और सुबह 7 बजे पहुंच जाता है मारिया सुसैराज के फ्लैट पे, क्योंकि मारिया सुसैराज पहले ही अपने फ्लैट का पता अपने बॉयफ्रेंड को बता चुकी थी। जयरूम मैथ्यू 7 बजे पहुंच जाता है उसके फ्लैट पे और उसके फ्लैट का बेल बजाने लगता है। मारिया सुसैराज बाहर निकलती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड जयरूम मैथ्यू खड़ा है। वो गेट खोलती है और जयरूम कुछ नहीं बोलता है, फ्लैट के अंदर घुस जाता है। जाकर देखता है तो नीरज ग्रोवर बेड पे सोए हुए थे और उनसे लड़ने लगता है, झगड़ने लगता है और फिर किचन में जाता है और एक चाकू लेकर नीरज के ऊपर प्रहार करने लगता है, वार करने लगता है और उनके शरीर को छल्ली कर देता है। नीरज की वहीं पे हत्या कर देता है। मारिया सुसैराज जयरूम को रोकने की कोशिश की लेकिन जयरूम नहीं रुका और नीरज की हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद वो मारिया सुसैराज के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है और उसके बाद सोचता है कि अब इसके लाश को ठिकाने लगाना है। तो मारिया सुसैराज अपने फ्रेंड से एक दिन के लिए कार मांगती है, बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आया है, उसे घुमाना है, एक दिन के लिए कार दे दो। वो लड़की कार दे देती है। कार लेकर मारिया सुसैराज आती है और मलाड में ही जाती है, किसी मॉल से अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती है, थैला लेकर आती है और उसी थैला में 100 टुकड़े करते हैं दोनों मिलकर नीरज ग्रोवर के बॉडी को और थैला में पैक करके उस कार में ले जाकर रख देते हैं। जब रात हो जाती है तो दोनों उस कार को लेकर पालघर की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि पालघर में एक मनार जंगल है। उसी जंगल में जाते हैं और उसके लाश को फेंक देते हैं और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर जला देते हैं। दोनों को लगा कि अब काम तमाम हो गया। फिर ये दोनों अपने फ्लैट पे आ जाते हैं और फ्लैट पे आने के बाद जो भी खून के छींटे पड़े थे, जो भी दीवार गंदा हुआ था, उस दीवार को पेंट करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और सुबह होते ही जयरूम मैथ्यू कोची के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि जयरूम मैथ्यू नेवी ऑफिसर था और ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। नीरज ग्रोवर कई दिनों से ऑफिस नहीं जा रहे थे तो उनके दोस्तों को टेंशन होने लगा। जब फोन लगाते थे तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताता था। नीरज ग्रोवर के मम्मी पापा के पास उनके दोस्त फोन करते हैं, पूछते हैं कि नीरज घर तो नहीं गया है, तो पता चलता है कि नीरज घर भी नहीं गया है। तो आखिर नीरज गए तो कहाँ गए? नीरज के मम्मी पापा गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा देते हैं। नीरज उस समय पहचान के मोहताज नहीं थे तो पुलिस सख्ती में आती है और एक्टिव होकर काम करने लगती है। नीरज के दोस्त बोलते हैं कि उसकी नई नई दोस्त बनी थी मारिया सुसैराज और उसी का रूम शिफ्ट कराने के लिए नीरज गए। उसके बाद से पता नहीं नीरज है तो कहाँ है। पुलिस मारिया को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ करने लगती है। मारिया बोलती है कि मुझे नहीं पता, वो मेरे रूम शिफ्ट कराने के बाद चले गए थे, बोल रहे थे कास्टिंग से रिलेटेड कोई काम है। लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है उसके बावजूद भी मारिया सुसैराज कुछ नहीं बताती है। पुलिस नीरज ग्रोवर के मोबाइल के CDR चेक करती है तो पता चलता है कि लास्ट कॉल उसने मारिया सुसैराज से ही बात किए हैं और जब लोकेशन पता करती है तो पता चलता है कि मोबाइल का लोकेशन मारिया सुसैराज के फ्लैट में ही है। पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करने लगती है तो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है मारिया सुसैराज और कहती है कि मैंने कत्ल नहीं की है, इसका कत्ल मेरा बॉयफ्रेंड किया है। मैं उसे मना करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी उसने कत्ल कर दिया। मैं लाख कोशिश की बचा सकूं लेकिन मैं नहीं बचा सकी। फिर पुलिस जयरूम मैथ्यू को कोची से गिरफ्तार करती है और जयरूम मैथ्यू और मारिया सुसैराज को जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। कोर्ट में यह मामला चलने लगा। अदालत ये सजा सुनाती है कि मारिया सुसैराज को अपने बॉयफ्रेंड के साथ हेल्प करने में
3 साल की सजा देती है और जयरूम मैथ्यू को 50,000 रुपए की जुर्माना और 10 साल की सजा सुनाती है। लेकिन नीरज ग्रोवर के मम्मी पापा इस सजा से नाराज थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस जुर्म के लिए इन दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। चलिए, ये तो अदालत का मामला था, अब आप ही बताइएगा कि इस पूरी वारदात में दोषी कौन है और क्या जयरूम मैथ्यू और मारिया सुसैराज को जो सजा मिला वो परफेक्ट था इस गुनाह के लिए, या जो सजा मिला वो बहुत कम था, या इस पूरी वारदात में दोषी कौन है और किसकी वजह से नीरज की हत्या हुई थी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल रात्रि मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ।